हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट आईक्यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। ये आपका प्रीवियस ईयर्स का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन को स्टडी कर चुके हैं। इसमें जो आपका क्वेश्चन कवरअप किया गया वो आपका जियोग्राफी से भी क्वेश्चन लिया गया है, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन को जो है वो कवरअप किया गया। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आपके एग्जाम में, IRB के एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो आपका बनाया गया है। स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्ट 2 के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो है आपका कि हु हैज़ द राइट टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, यानी अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने का अधिकार किसे है। तो जी हाँ, इसे हटाने का अधिकार जिन्हें दिया गया है वो है आपके पार्लियामेंट यानी संसद को यह अधिकार जो है वो दिया गया है। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर अमेरिका, यानी अमेरिका के बाद विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। तो सभी को पता है कि चाइना जो है वो सबसे जनसंख्या में भी सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र है, और प्लस में आपका यहाँ का डेवलपमेंट भी जो है वो काफ़ी हद तक अच्छा है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, चाइना हो जाएगा, चीन हो जाएगा ना। वहीं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु इज़ द लीडर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा का नेता जो है वो कौन होता है। तो जी हाँ, याद रखिएगा कि लोकसभा का जो नेता जो है ना वो आपका प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री होते हैं ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इन विच हाउस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज बाउट, यानी अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। तो जी हाँ, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो आपका जिस सदन में लाया जाता है वो है आपका लोकसभा। ये लोकसभा के अंदर जो है वो लाया जाता है ना। वहीं आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हुम डू द रिमेंबर्स ऑफ द लोकसभा सबमिट देयर रेजिग्नेशन लेटर्स, यानी लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। तो जी हाँ, ये आपका क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत बार लोकसभा से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते हैं। तो जी हाँ, ये आपका इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष को जो है वो लोकसभा सदस्य अपने त्याग पत्र को दे सकते हैं ना, इन्हें दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ कंट्री एंड द वैल्यू ऑफ देयर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, यानी किसी देश के निवासियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य और उसकी संपत्ति का मूल्य जो है वो कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। तो जी हाँ, इसे याद रखिएगा कि ये आपका जो है ना वो आपका ग्रोस नेशनल इनकम यानी सकल राष्ट्रीय आय कहलाता है। चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं GDP का, तो GDP यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, यानी सकल घरेलू उत्पादक का, तो इसमें आप याद रखिए कि इसका उत्पादन जो है ना वो आपका हमारे इंडिया के अंदर होता है। चाहे वो इंडियन करे या विदेशी करे, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो होना कहाँ चाहिए, इंडिया के अंदर होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं, GDP बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। वहीं GNP यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो आपका GNP यानी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट जो है वो आपका इंडिया के निवासी के द्वारा उत्पाद किया जाता है, यानी वो आपका इंडिया में हो चाहे वो दुनिया के कोई भी देश में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो भी उत्पाद करेंगे वो हमारे इंडिया के ही लोग करेंगे। तो यही इन दोनों में अंतर होता है, GDP और GNP में ना। याद रखिएगा ये दोनों टॉपिक जो है वो आपका काफ़ी हद तक रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपोर्ट टू इंडियाज नेशनल एंड पर कैपिटल इनकम, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत की राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय पर रिपोर्ट के लिए जिम्मेदार है। तो याद रखिएगा वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ये आपका इसके लिए जिम्मेदार होता है ना, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स में स्टडी करते हैं ना। जैसे देखिए यहाँ पे आपको बेसिकली यहाँ पे जो हमारा संविधान का कानून जो है वो कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ों को बोरो किया गया है उसके बारे में इसमें बताया गया है। जैसे जापानी संविधान से जो है ना वो आपका कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई संविधान के द्वारा जो है ना वो आपका समवर्ती सूची और संयुक्त सत्र को लिया गया है ना। और आपका आयरिश संविधान से जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिसे हम लोग DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं, इसे लिया गया है।
और अमेरिकी संविधान से जो है ना वो आपका मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिया गया है। न्यायपालिका का स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा को लिया गया है। याद रखिएगा ये सारा टॉपिक जो है आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंट और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि डिस्टिंक्ट अनएम्प्लॉयमेंट एक्सिस्ट प्राइमरीली इन द सेक्टर इन आवर कंट्री, यानी प्रच्छन्न बेरोजगारी हमारे देश में मुख्य रूप से डैश क्षेत्र में है। बताइए किस क्षेत्र में है? तो जी हाँ, प्रच्छन्न बेरोजगारी की बात करते हैं ना तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वैसा बेरोजगारी होता है जिसमें काम करने के लिए रोजगार जो है वो एक व्यक्ति को दिया गया लेकिन उसमें काम जो है वो 4 व्यक्ति कर रहे हैं। तो इस तरह के रोजगार को ना बेसिकली प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो वह है आपका एग्रीकल्चर, कृषि में जहाँ पे 2 लोगों का काम होता है वहाँ पे 4 लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं। ये एक तरह का क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है ना, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम, यानी भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधान को डैश से उधार लिया गया। बताइए किससे उधार लिया गया है? तो जी हाँ, याद रखिएगा कि ये आपका जर्मनी से उधार लिया गया है ना। जापान से हम लोग क्या लिए हैं ये अभी हम लोग जस्ट देखे थे है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि चिपको मूवमेंट इज एसोसिएटेड विथ, यानी चिपको आंदोलन डैश से संबंधित है। बताइए किससे संबंधित? तो जी हाँ, चिपको आंदोलन के बारे में हम लोग बहुत बार इसके बारे में जो है ना वो जब क्लास में थे तो वो पढ़े होंगे। वो है आपका सेविंग फॉरेस्ट, यानी जंगल बचाव से जो है ये संबंधित है ना। चलिए चिपको आंदोलन के बारे में कुछ चीज़ों को आपको जानना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं चिपको आंदोलन की, तो चिपको आंदोलन जो है वो आपका पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से जुड़ा हुआ है। वहीं सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो चिपको आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा कौन है? तो चिपको आंदोलन के एक प्रमुख नेता है। वहीं चिपको आंदोलन की शुरुआत जो है वो आपका 1973 में उत्तर प्रदेश के हिमालयी क्षेत्र में हुई थी। याद रखिएगा जो अब उत्तराखंड है ना, हिमालयी क्षेत्र कौन सा क्षेत्र बन गया? तो वह आपका उत्तराखंड बन गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज टाइटल ऑफ काइंडहुड इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट, यानी किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो जी हाँ, इसे हम लोग बहुत पहले जो है वो पॉलिटी के चैप्टर में अच्छे से पढ़े थे। इसमें हम लोग बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को भी स्टडी किए थे। सारा का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उन सारे वीडियो को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो वो था आपका जालियांवाला बाग नरसंहार, यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग दी थी, क्योंकि यह अंग्रेज़ों के द्वारा दिया गया था और जालियांवाला बाग हत्याकांड भी जो है वो अंग्रेज़ों ने ही कराया था ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि हु इम्प्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विद द एम ऑफ एक्सपेंडिंग द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से किसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स सिद्धांत जो है वो लागू किया था? तो याद रखिएगा कि इसे लागू करने वाले जो व्यक्ति थे ना वो आपके डलहौजी थे, और डलहौजी को जो है ना वो फादर ऑफ इंडियन रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप याद रखिएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आफ्टर हुम डिड द ब्रिटिश गेट पॉलिटिकल पावर, यानी ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई? तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति जो है वो आपका प्लासी के युद्ध के बाद जो है वो प्राप्त हुई थी ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डू द पीपुल ऑफ लक्षद्वीप स्पीक, यानी लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है वो बोलते हैं? तो जी हाँ, लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा बोली गई जो भाषा है वो है आपका मलयालम ना, मलयालम बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झिझिया डांस ओरिजिनेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ, यानी झिझिया नृत्य की उत्पत्ति जो है वो भारत के किस राज्य में हुई है? तो जी हाँ, ये नृत्य जो है ना वो आपका भारत के बिहार राज्य से इसकी उत्पत्ति जो है वो हुई है, याद रखिएगा। तो इस तरह से बेसिकली आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी में जीके जीएस के टोटल 30 प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपका कॉन्सेप्ट दिया गया है। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन के बाद जो आपका कॉन्सेप्ट बना है ना तो मैक्सिमम चांस होता है कि आपका वो क्वेश्चन ना पूछ के कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन बन सकता है ना वो सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए। तो सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के साथ जरूर स्टडी कीजिएगा। सारा का PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे
PDF को अच्छे से डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।